आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हजारों जन्म के हजारों पुण्य कर्मों के संचय से भारत की पावन धरा पर दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। आज उसी संदर्भ में देश, समाज, प्रकृति और पंचतत्व संरक्षण के लिए पंच संकल्प के साथ साथ सृष्टि सृजन के साक्षी स्थल और देव दुर्लभ ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित स्थापित स्थलों का पूजन दर्शन, जन कल्याण के साथ समाज राजनीति के परिष्कृत स्वरूप की स्थापना के लिए 5 दिवसीय गुप्त काशी दर्शन यात्रा करने के पश्चात सोनभद्र की धरती से गुप्त काशी दर्शन यात्रा के क्रम में प्रयागराज की पावन धरा मेजा पकड़ी सेवा गंगा मैया की गोद में स्थापित प्राचीन श्री सीताराम आश्रम पर पूज्य संत स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज से आशीर्वाद लेने यात्रा से जुड़े सभी संत महात्मा धर्म अनुरागी भक्तगण सीताराम आश्रम पर पहुंचने के पूर्व श्री सिद्ध हनुमान मंदिर पर नित्यानंद उपाध्याय के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ और हनुमत निकेतन सिद्धधाम हंडिया प्रयागराज से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी शुद्धि चिंतक रमेश चतुर्वेदी संत महात्मा भक्तगण की सेवा में गुप्त काशी दर्शन यात्रा के प्रारंभ से समापन तक सहयोगी सहभागी रहे। भक्तों द्वारा जो काशी यात्रा चला है, कहाँ से चला है और इनका उद्देश्य क्या है? ये 5 दिवसीय गुप्त काशी यात्रा है जो सोनभद्र की पावन धरती से प्रारंभ हुई, जिसमें हमारे पूज्य श्री सीताराम आश्रम से श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज अपने भक्त गण के साथ में सोनभद्र के गुप्त काशी दर्शन यात्रा में वहाँ गए, प्रारंभ भी किए। और गुप्त काशी दर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, जो हमारे ऋषि मनीषी द्वारा पूजित स्थापित देव स्थल है, ऐसे शायद 35 या 40 देव स्थल हैं। जिस दिन यात्रा का प्रारंभ हुआ उस दिन हम लोग यहाँ प्रयाग की धरती से लगभग संत धर्मानुरागी भक्तगण के साथ में वहाँ पधारे और हमारे बीच में रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं सोनभद्र की पावन धरती से, जो यात्रा के संस्थापक भी हैं और गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये विगत कई वर्षों से चला रहे हैं। यह परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रयागराज की पावन धरती पे पूज्य श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज आज गंगा मैया के गोद में तट पे जो श्री सीताराम आश्रम प्राचीन आश्रम पे वहाँ उस आश्रम का जीर्णोद्धार नवीनीकरण करा रहे हैं। तो उसी समय जो है यात्रा के प्रारंभ के समय हमारे संस्थापक रवि प्रकाश जी ये निर्णय लिए कि ये गुप्त काशी 5 दिवसीय गुप्त काशी दर्शन यात्रा का समापन उसी आश्रम पे होगा। बीच में भाई नित्यानंद उपाध्याय जी जो हनुमत निकेतन सिद्धधाम मानस आश्रम बनाए हुए हैं, यहाँ सारे जितने भी हमारे संत महात्मा लोग पधारे हुए हैं उनका अभिवादन स्वागत का जो कार्यक्रम किए। विशेष रूप से जितने भी हमारे संत मनीषी यहाँ पधारे हुए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। विशेष रूप से नित्यानंद उपाध्याय जी को आभार ज्ञापित करता हूँ कि जो यह कार्यक्रम सारे संत महात्मा धर्मानुरागी भक्तगण का यहाँ अपने आश्रम पे स्वागत किए, उनका सेवा सत्कार के लिए मैं विशेष रूप से आभार ज्ञापित करता हूँ और सभी संत लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज के नेतृत्व में। आपका परिचय? मैं रमेश चतुर्वेदी, प्रयागराज की धरती से हंडिया विधानसभा अंतर्गत एक टेला ग्राम सभा है जी, वहाँ का निवासी हूँ। और मेरा यह सोच है, विगत 22 साल से मैं भी एक संघर्ष कर रहा हूँ कि इसके पूर्व में राजतंत्र और धर्मतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे, लेकिन बीच में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ तो धर्मतंत्र धीरे धीरे उसको साधन बना लिया गया। तो लोकतंत्र और धर्मतंत्र की स्थापना के लिए मैं राजनीति में सेवा दे रहा हूँ। आपका परिचय? आप जो है जो साथ में आए, अभी आप बताएं कि जो है कि साथ में आपकी है अगुवाई चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका उद्देश्य था इस तीर्थ मतलब यात्रा का? जी, जो सृष्टि सृजन के साक्षी स्थल हैं, जो ओम पर्वत से लेके कर्णकोट तक, त्रिवेणी संगम से लेके गोमुख तक और दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म, भित्ति चित्र, प्राचीन गुफाएं और अनेक जड़ी बूटियाँ औषधियाँ, जो हजारों प्रकार की औषधियाँ हैं जो मानव जीवन को जो है अनंत काल से स्वस्थ बनाए हुए हैं, वह सब विगत वर्षों से नष्ट हो रही हैं, जिसको बचाने के लिए हम सभी ने जो है
7 वर्ष पूर्व गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट की और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।